morning students, we are going to complete our lesson 2. So come to the topic. Our topic is landforms. लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है धरती के भूभाग। तो धरती के बहुत सारे भूभाग हैं। अलग अलग भूभाग को लैंडफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट एरियाज ऑफ लैंड आर नोन एज लैंडफॉर्म्स, यानी पृथ्वी के अलग अलग हिस्से को अलग अलग लैंडफॉर्म्स के नेम से जाना जाता है। द मेन लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। धरती के सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। अब हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे ये क्या होता है। द अर्थ हैज़ सम वेरी हाई एरियाज नोन एज माउंटेन्स। धरती पर कुछ बहुत ही ऊंचे भूभाग होते हैं, मतलब पृथ्वी तल से बहुत ही ऊपर उठे हुए, उन्हें ही हम माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेन्स अक्सर ऐसे पॉइंटेड नोक वाले होते हैं, मतलब इनकी जो चोटी होती है वो पॉइंटेड होती है और ये काफ़ी ऊपर होते हैं। फिर है द रेस्ड पार्ट्स ऑफ लैंड विच आर नॉट एज हाई एज माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। ऐसे प्लेस जो काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं लेकिन माउंटेन्स से छोटे होते हैं, उन्हें हिल्स कहते हैं। मीन्स जैसे ये माउंटेन है ना, तो हिल जो है ना वो भी काफ़ी ऊपर होते हैं लेकिन माउंटेन से छोटे होते हैं और इनका ऊपरी हिस्सा अधिकतर इस तरह से होता है, पॉइंटेड ना होकर आर्क शेप में होता है। तो ये डिफरेंस है माउंटेन्स और हिल्स में। बाकी ऊंचे दोनों होते हैं पर माउंटेन्स ज़्यादा ऊंचे होते हैं हिल्स के कंपैरिजन में। थर्ड नंबर है वैली। अ वैली इज़ द लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स आर टू हिल्स। वैली किन्हीं दो माउंटेन्स या दो हिल्स के बीच का जो एरिया होता है वो वैली कहलाता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ माउंटेन रेंज जो है बाहर निकली हुई है और इसके बीच में ये जो हिस्सा है दोनों के बीच का, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। ये इनसे निचला होता है। फिर है लार्ज एरियाज ऑफ ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। ऐसे भूभाग जो पूरी तरह से समतल होते हैं, मतलब एकदम प्लेन होते हैं, जहाँ कंकड़ पत्थर और धरती ऊंची नीची नहीं होती, उसी को प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स में क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर नदियाँ जो हैं यहाँ पे डेल्टा बनाकर यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल को कलेक्ट करती हैं और यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है। फिर है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज आर हाईलैंड्स विच आर फ्लैट एट द टॉप। प्लेट्यूज वो ऊंचे जगहें हैं जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट होता है, समतल होता है। जैसे कि आप आप ये देखते हो कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, ये सब प्लेट्यू के अंडर आते हैं। मतलब हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ ना तो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है ना ही बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस है। मीन्स हमारा ऐसा प्लेस है जहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थर वाली होती है। तो ये सब प्लेट्यू के अंडर आते हैं। ड्राई एरियाज ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल आर नोन एज डेजर्ट्स। ऐसे सूखे क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ बारिश बहुत कम होती है, मिट्टी जहाँ की बहुत ज़्यादा सूखी और अनुपजाऊ होती है, बारिश भी बहुत कम होती है, ऐसे प्लेसेस को डेजर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से सैंड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बालू वाली मिट्टी बहुत देखने को मिलती है। सच एरियाज़ हैव वेरी फ्यू प्लांट्स। ऐसी जगहों पर प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं, वेजिटेशन बहुत कम होता है। उसका रीज़न ये है कि इन प्लेसेस में बारिश नहीं होती प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का आकार। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अर्थ स्फेरिकल होती है, लेकिन पहले ऐसा लोग नहीं मानते थे। पहले के लोग क्या सोचते थे, पीपल इन द पास्ट बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। पहले के लोगों को ये लगता था कि अर्थ जो है वो पूरी तरह से फ्लैट होती है। इट वॉज निकोलस कोपरनिकस, अ 16th century scientist, who stated that the earth is spherical in shape. ये निकोलस कोपरनिकस 16वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका फ़ोटो ये बना हुआ है। इन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा कि अर्थ का जो आकार है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है।
इफ़ यू स्टैंड एट अ सी बीच एंड वॉच एन अप्रोचिंग शिप, अगर आप सी बीच पर खड़े हो जाएं, यानी समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से आने वाली शिप को देखें, तो इट वुड अपियर एज इफ़ इट इज़ एमर्ज्ड फ्रॉम बीनीथ द सी, आपको ऐसा लगेगा कि ये समुद्र के एकदम अंदर से निकल कर आ रही है। द बो ऑफ द शिप विल बी सीन फर्स्ट, सबसे पहले जो शिप होता है उसका जो बो मतलब आगे का हिस्सा होता है हमें वो दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है अर्थ का शेप ऐसा होता है। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से शिप इमर्ज हो रही है यानी बाहर निकल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हमको देखने पे मतलब हम जब देखेंगे तो हमारी जो आई साइट है वो इधर तक जाएगी, तो हमें सबसे पहले शिप का आगे का हिस्सा दिखेगा और पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, तो हमें लगेगा कि शिप जो है वो अंदर से बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि शिप जो है वो अंदर से बाहर की ओर निकल रही है। आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ समय बाद, द होल शिप वुड बी सीन, पूरी की पूरी शिप दिखाई देने लगेगी। जैसे यहाँ देखिए, हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, हमने देखा तो पहले शिप यहाँ से आई तो हमें थोड़ा सा पोर्शन दिखा, फिर कुछ दूर और आगे आई तो थोड़ी और ज़्यादा दिखाई दी, फिर और आगे आई तो पूरी की पूरी शिप दिखाई देने लगी, और हम यहाँ खड़े हैं अब हमें पूरी शिप दिखाई दे रही है। तो इससे क्या समझ आता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ये होता है अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से। लेटर एस्ट्रोनॉट्स स्टार्टेड गोइंग टू स्पेस, कुछ जब बाद में एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में जाना शुरू किया, एस्ट्रोनॉट्स मतलब वो लोग जो स्पेस में यानी यूनिवर्स में जाकर वहाँ से अलग अलग हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। तो जब बाद में एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ जब स्पेस में जाना स्टार्ट किया, दे टुक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, उन्होंने स्पेस में जाकर अर्थ के फ़ोटोज़ लेना शुरू किए। इट अगेन कन्फर्म्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, और इस तरह से ये बात कन्फर्म हो गई कि अर्थ जो है वो गोलाकार है, क्योंकि जब उन्होंने फ़ोटोज़ ली तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि अर्थ राउंड है। डिड यू नो, क्या आपको पता है, यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू बी एबल टू व्यू द अर्थ फ्रॉम स्पेस इन द ईयर 1961। 1961 में यूरी गागरिन फर्स्ट मैन थे जिन्होंने अर्थ को स्पेस में से देखा था, मतलब वो पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए और वहाँ से उन्होंने अर्थ को ध्यान से देखा, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया। आपको ये टॉप पॉइंट याद होना चाहिए। इफ़ एनीवन आस्क्स यू, आपको पता होना चाहिए कि किसने देखा था अर्थ को सबसे पहले स्पेस में। आई लर्न, इसके अंदर अब आप हम सब चीज़ों को ना, हमने अभी तक इस लेसन में जो जो इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी उनका एक हाईलाइट है। फर्स्ट नंबर है द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम। हमें सबसे पहले क्या पता चला कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप की है और अपने टॉप पे और बॉटम पे थोड़ी सी फ्लैट है। सेकेंड क्या पता चला, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब, कि अर्थ का जो मॉडल होता है उसे हम ग्लोब बोलते हैं। थर्ड चीज़ हमें क्या पता चली, अ ड्राइंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ मैप, कि किसी भी फ्लैट सरफेस पर अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स की ड्राइंग को ही मैप बोलते हैं। फोर्थ बात हमें पता चली, अ ह्यूज वाटर बॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज ओशियन, धरती पर स्थित बड़ी बड़ी जल स्रोतों को हम ओशियन कहते हैं। फिर द लार्ज मासेस ऑफ लैंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। पांचवी बात क्या पता चली कि धरती पर उपस्थित बहुत बड़े बड़े भूभाग जिन बहुत बड़े होते हैं, जिनमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, ऐसे भूभागों को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। सिक्स्थ बात हमें पता चली, द मेन लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। धरती पर उपस्थित विभिन्न भूभागों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन से, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स। जिस धरती के जिस हिस्से की जैसी संरचना होती है, उसका जैसा फॉर्मेशन होता है, उसी फॉर्मेशन के बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। ओके।
आज ये लेसन कंप्लीट हो गया, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।